आपको बता रहे हैं ना बॉस, बैठे बैठे 43 करोड़ का सा टीम बना रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है आपको? कितने का रसल? तो हमने आपको ये बोला 43 करोड़, आप कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए। रसल बताइए, आप बता दीजिए। 15 करोड़। 15 करोड़ मैंने रसल को दे दिया। पथिराना का बता दीजिए। 12 करोड़ पथिराना का रख लिया, 27 हो गया। आकाश मधवाल का बता दीजिए। 5 करोड़। 5 करोड़। हाँ 5 करोड़। 5 करोड़ का जाएगा आराम से। बिश्नोई का बताइए। बिश्नोई ये भी 11 करोड़ का। एक और प्लेयर जो हमने डिस्कस करा था, हमने रसल डिस्कस करा था इनके लिए, पथिराना डिस्कस करा था, आकाश मडवाल डिस्कस करा था, रवि बिश्नोई डिस्कस करा था, एक और प्लेयर हमने डिस्कस करा था, वो बताइए। नहीं कोची नहीं करा। कोची का ऑप्शन था लेकिन वो था नहीं हमारी लिस्ट में। लुंगी एनगीडी। हाँ लुंगी करा लुंगी। वो बेस प्राइस में मिल जाएगा। वो बेस पे मिल जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं। लुंगी 1.5 करोड़। नहीं, एक और तो प्लेयर था यार, कोई तगड़ा बैटर। एक बार दिखाइएगा उसको फिर से। बैटर था। बैटर भी हो सकता है लेकिन हमने मयंक अग्रवाल बात कर रहे थे। नहीं मयंक अग्रवाल वगैरह नहीं है। देखिए इसमें, देखिए हमने किसकी बात करी थी, कुलदीप आगे भी जा सकते हैं। कुलदीप सेन की नहीं करी थी। आकाश मधवाल की करी थी, कुलदीप सेन की भी करी थी हमने कुलदीप बात। सेन। कुलदीप सेन भी हो सकता है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट। क्या हमने राहुल चेहर की बात करी थी? वो भी 2 करोड़ का आएगा। राहुल बिश्नोई नहीं आता है तो राहुल चहर आ जाएगा। बिश्नोई की बात करी थी। राहुल चहर को लेने के काबिल भी है ये टीम, वैसे ले सकती है। राहुल चहर कितने में आएगा बॉस? 4 बेस करोड़। प्राइस उससे 1 करोड़ ऊपर। 3-4 करोड़ में 3-4 करोड़। 3-4 करोड़ सबको लेग स्पिनर चाहिए भाई। हाँ, बहुत टीम है यार। आरआर सीएसके। अब देखिए 15 करोड़ हमने रखा रसल का फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। वापस चले जाइए चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर, जो चेन्नई सुपर किंग्स का मेन पेज था ना, जो रिलीज और जो भी करा है उन्होंने। 15 करोड़ का रसल, 12 करोड़ का पथिराना, 5 करोड़ का हो गया आपका आकाश मडवाल एंड 11 करोड़ का रवि बिश्नोई। इससे ही हो जाता है 43 करोड़। इनका टोटल पर्स कितना है भाई? वापस चले जाओ, 43.4 करोड़ का पर्स है। ये चारों तो नहीं मिल पाएंगे। अब आप चूज करिए, रसल चाहिए, पथिराना चाहिए, आकाश मडवाल चाहिए, बिश्नोई चाहिए। इसमें से 3 चूज कर लीजिए। मेरे ख्याल से रसल, पथिराना एंड बिश्नोई, तीनों भी मुश्किल होंगे। चलिए अगर मुश्किल भी होंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं रखूं रसल 15 करोड़, पथिराना 12 करोड़, रवि बिश्नोई 11 करोड़, तो 38 करोड़ का हो रहा है। और जैसे आपने बोला कि बिल्कुल ठीक बात है, तो मेरे को लग रहा है श्योर जो लोग आ सकते हैं सीएसके, अगर सीएसके चाहती है रसल को तो। अब अगर रसल को चाहती ही नहीं सीएसके, और ग्लेन मैक्सवेल, अच्छा हाँ, आउटसाइड चांस, लियम लिविंगस्टन आउटसाइड चांस, वो भी 4 करोड़। ग्लेन मैक्सवेल की राइट बताइए आप। 2 से 3 करोड़ यार 2 मिनी ऑक्शन में 2 करोड़ में ग्लेन मैक्सवेल मिल जाएगा। पंजाब ने 4 में उसे खरीदा था। उसकी आस कितनी है? उसकी आस परफॉर्मेंस नहीं थी ना, तो 2 करोड़ तो बेस प्राइस होगा उसका यार। 3 4 करोड़ में मैक्सवेल और लिविंगस्टन तो ये हो सकता है कि रसल की जगह चेन्नई सुपर किंग्स मैक्सवेल के पास चले जाए, स्पिन ऑप्शन मिल जाए, रवि बिश्नोई के लिए चले जाए, शायद रवि बिश्नोई के लिए भी ना जाए, और कोई स्पिन ऑप्शन है? राहुल चहर के लिए चले फिर जाए। ओवरसीज है ओवरसीज है ना। और तीक्ष्णा इनके लिए खेल भी चुके हैं। तीक्ष्णा नहीं खेलेंगे पर अब। क्यों नहीं खेलेंगे? इनके लिए नहीं खेलेंगे, अपने को लग रहा है। हसरंगा कितने के आएंगे? वो 5-6 करोड़ जाएगा। 8 करोड़ 7-8 करोड़ लग रहा है। ज़ैम्पा भी तो है फिर। पर प्रियांशु वही है कि नूर के साथ सारे आपके ओवरसीज लेग स्पिनर ही हो जाएंगे। हाँ मतलब ये है, लेकिन फिर हसरंगा भी तो गिनी रहना भाई, तो फिर ज़ैम्पा भी तो गिना फिर आप। लेकिन हसरंगा आपको बैटिंग दे देंगे ना नीचे आके। हाँ ये बात तीक्ष्णा कितने का मिलेगा? तीक्ष्णा बेस प्राइस हाँ 2-3 करोड़। 2-3 करोड़। ज़ैम्पा जाएगा 4-5 करोड़ जाएगा। अब आप मुझे फाइनल बताइए, आपको क्या क्या चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं कि सीएसके को रसल मिल सकता है, आप ले लेंगे? यस। और सीएसके को पथिराना तो लेना ही लेना है, तो रसल और पथिराना तो ये ले रहे हैं। 27 करोड़ तो यहीं चले जाएगा मेरे ख्याल हो सकता है 30 करोड़ भी लग जाए। 30 ही लगेगा मेरे रसल और पथिराना। मेरे हिसाब से आसपास लग जाएगा। मेरे हिसाब से पथिराना ना लेके मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि आप नेथन एलिस से काम चलाओ। अच्छा बॉलर है वो, बहुत अच्छा करेगा आपके ट्रैक पे। आकाश मडवाल ले लो, कम प्राइस में मिल जाएगा, और आंद्रे रसल ले लो, और रवि बिश्नोई भी ले लो। नेथन एलिस आपके पास ऑलरेडी है। खलील अहमद है, खलील है आपके पास नेथन एलिस है। अंशुल मेरे भाई अंशुल कंबोज खिलाने क्यों है? हाँ भाई बैकअप के लिए। सुनिए ना, नेथन एलिस हो गया आपके पास, आकाश मडवाल हो गया आपके पास, और आपके पास अपना तीसरा हो गया नेथन एलिस और आंद्रे रसल। भाई डेथ में सब बॉलिंग कर लेते हैं, तो सारा शॉट हो गया। खलील को छोड़कर पथिराना का पैसा बचाओ। रवि नेथन एलिस कितने का आएगा? ऑलरेडी है। मैं कह रहा हूँ पैसा बचाओ और रवि बिश्नोई लाओ। रवि बिश्नोई और नूर आपको ज्यादा जरूरत है, भी कोई सस्ता नहीं आएगा। 11-12 करोड़ तो वही तो पथिराना का पैसा बचा रहे हैं आप। पथिराना मत लो ना यार, आप आकाश मडवाल ले लो। पथिराना को मत लो, पथिराना उनको जिताने वाला प्लेयर है, उनके उनके पास बॉलर वैसे नहीं है। आप कर लोगे, कम से कम 2 पेसर और चाहिए, कम से कम। फास्ट बॉलिंग वीक है, कम से कम 2 पेसर और चाहिए। पथिराना को तो वो छोड़ ही नहीं सकते। खैर जहां तक आपको बता दूं मैं, सीएसके का सवाल है, क्लोजअप में ले लीजिए। आपको हम ये भी बता देते हैं भैया, सीएसके के
जो टारगेटेड प्लेयर्स होंगे इस बार, जो जो उनको चाहिए उसके हिसाब से, एक तो उनको फिनिशर चाहिए जो हो सकता है एंड्रे रसल। एंड्रे रसल आएगा कम से कम 15 करोड़ रुपए का, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 43 करोड़ का, 43.4 करोड़ का पर्स है, तो एंड्रे रसल आ सकता है उनके लिए 15 करोड़ में, ठीक है। 15 करोड़ का एंड्रे रसल, साथ में पथिराना को भी वो टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पथिराना को भी हम बाय बैक कर लेंगे। पथिराना आ जाएगा 12 करोड़ में, 12 करोड़ में पथिराना भी आ जाएगा। तो मेन प्लेयर्स जो सीएसके के लिए हो जाएंगे वो हो जाएंगे, एक तो एंड्रे रसल हो जाएंगे आपके, he will come for 15 crores and पथिराना will come for 12 crores। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके पास, आपको एक पेसर चाहिए, नेथन एलिस आपके पास है, आकाश मडवाल को आप खरीद सकते हैं। स्पिनर की ऑप्शन आपके पास सीएसके के पास है, रवि बिश्नोई को आप लेके आ सकते हैं 11 करोड़ के अंदर। और साथ ही साथ आपके पास हसरंगा का ऑप्शन है, थीक्षणा पहले खेलते थे आपके लिए, आपके पास थीक्षणा का ऑप्शन है, जैम्पा का भी ऑप्शन सीएसके के पास है। बट प्राइमर फेस यही लग रहा है भैया, जो इनकी नीड ऑफ द आवर है, आई थिंक रसल के पीछे जाना चाहिए। रसल नहीं तो मैक्सवेल, नहीं तो लिविंगस्टन। पहली चॉइस रसल को रखो, सेकंड चॉइस ग्लेन मैक्सवेल को रखो फॉर सीएसके, थर्ड चॉइस आप लियम लिविंगस्टन रखो। ये है आपके ऑलराउंड ऑप्शंस, बिकॉज गिवन योर 43.4 करोड़ पर्स, आपको 100% बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए जाना चाहिए। उसके बाद अगर पेसर्स की बात करें, आकाश मडवाल के लिए आपको जाना चाहिए। आकाश मडवाल और नेथन एलिस आपके पास पहले से ही है। आकाश मडवाल नहीं तो कुलदीप सेन भी आपके पास एक इंडियन ऑप्शन है, नहीं तो लुंगी के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उनको भी इधर कर लीजिए ना यार, लुंगी के लिए भी आप जा सकते हैं, इतना तो बेसिक है। तो आपको अगर मैं बताऊं सीएसके वाले जो सारे के सारे, फिर से बता देता हूं आपको मैं सीएसके के बारे में क्या सोचा है। एक तो रसल, ऑलराउंड ऑप्शंस फॉर सीएसके, 3 ऑप्शन, एंड्रे रसल नंबर 1, सेकंड ग्लेन मैक्सवेल, थर्ड लियम लिविंगस्टन। पेसर्स जहां तक बात है, आकाश मडवाल, लुंगी एंगीडी एंड साथ में कुलदीप सेन, इंडियन ऑप्शन, ठीक है। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिनर भी उनको चाहिए। स्पिनर में उनके नूर के साथ हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं हसरंगा, एक लेकिन ओवरसीज स्पिनर शायद आप ना भी लेना चाहो, बिकॉज ओवरसीज आपका स्लॉट भर जाएंगे। तो हसरंगा हो सकते हैं, थीक्षणा हो सकते हैं और जैम्पा भी हो सकते हैं, बट यू कैन गो फॉर रवि बिश्नोई, बट ही विल बी एक्सपेंसिव। तो मुझे देखने में ये लग रहा है भैया, या तो रसल और पथिराना आ सकते हैं। पथिराना भी ये वापस खरीदना चाहते हैं ऑक्शन में, तो बड़ी बात नहीं है कि पथिराना इनके पास वापस आ जाए 10-12 करोड़ के अंदर अंदर।